जब हम निचली कक्षा में थे तब हम संख्याओं के साथ खेलते थे। हमें नजर आता था कुछ ऐसा कि यहाँ पर समझो कि दो संख्याओं को जोड़ना है, जैसे कि 23 धन 5, या फिर समझो कि दो संख्याओं को गुणा करना है, जैसे कि समझो कि 7 गुणा 2। तो बचपन में हमने संख्याओं को जोड़ा है, घटाया है, गुणाकार किया है और भागाकार किया है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपरी कक्षा में आए तो हमें नजर आने लगे चर। तो चर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका मान बदल सकता है। उदाहरण के तौर पे समझो हमें कोई व्यंजक दिया गया है, समझो कि x धन 5। तो इस व्यंजक x धन 5 में जो ये x है वो चर है। इसका मान कुछ भी हो सकता है, ये अपना मान बदल सकता है और इसके मान के हिसाब से इस व्यंजक का मान बदल जाएगा। तो समझो उदाहरण के तौर पे समझो ये जो x है, अगर इसका मान है 1, तो इस हिसाब से जो ये व्यंजक है x धन 5, इसका मान क्या आएगा। तो अगर x का मान है 1 तो यहां पर मैं 1 रख दूंगा। तो यहां पर मुझे x धन 5 की जगह मुझे मिलेगा 1 धन 5, क्योंकि x की जगह मैं रखूंगा 1। तो इस व्यंजक का मान हो जाएगा 1 धन 5, यानी कि ये हो जाएगा 6। अब अगर समझो x का मान हमें दिया गया है ऋण 7, तो समझो x का मान हमें अगर दिया गया है ऋण 7, तो उस हिसाब से इस व्यंजक का मान भी बदलेगा। तो ये व्यंजक है x धन 5, पर x है यहाँ पे ऋण 7, तो x की जगह मैं रखूंगा ऋण 7, तो ये होगा ऋण 7 धन 5। तो x जब ऋण 7 है तो इस व्यंजक x धन 5 का मान आ रहा है ऋण 7 धन 5, यानी कि ये हो रहा है ऋण 2। तो इस व्यंजक x धन 5 में जो x है वो एक चर है जिसका मान कुछ भी हो सकता है, वो बदल सकता है और उसके हिसाब से इस व्यंजक का मान बदल जाएगा। अब ये जो व्यंजक मैं कह रहा हूं कि x धन 5 व्यंजक है, तो ये व्यंजक क्या होता है। तो व्यंजक ऐसे कुछ कथन होते हैं जिनका कुछ मान हो, जैसे कि यहां पर यह है x धन 5। तो इस चर x का जो मान होगा उस हिसाब से इस व्यंजक x धन 5 का कुछ मान आएगा। यहां पर मैं एक और व्यंजक का उदाहरण दे सकता हूं, समझो कि y धन z। तो ये भी एक व्यंजक है। और अगर मैं एक और उदाहरण लूं तो समझो कि a धन b ऋण 5, ये भी एक व्यंजक है। a और b के हिसाब से इसका कुछ तो मान होगा। तो ये होते हैं व्यंजक। और अगर हम एक व्यंजक के बराबर दूसरा व्यंजक लिख दें तो हमें मिलता है समीकरण। उदाहरण के तौर पे समझो मेरे पास एक व्यंजक है x धन 3 और इसे मैं बराबर लिख देता हूं 1 के, जो एक व्यंजक है जिसका मान है 1। तो यहां पर x धन 3 बराबर 1, ये एक समीकरण है। इस समीकरण को हल करके हम यहां पर x का मान निकाल सकते हैं। और अगर मैं एक और उदाहरण लूं तो यहां पर मैं लेता हूं x धन y धन z बराबर है 5 के। तो यहां पर यह भी एक समीकरण है और इस समीकरण में है हमारे पास 3 चर। अगर हमें एक चर का मान निकालना है तो हमें 2 चरों के मान पता होने चाहिए। तो समझो कि हमें चर y का मान दिया गया है, समझो कि वो हमें दिया गया है 3, और चर z का मान हमें दिया गया है 2। तो क्योंकि हमें y और z का मान पता है तो हम x का मान निकाल सकते हैं। अब y की जगह हम यहां रख सकते हैं 3 और z की जगह हम यहां रख सकते हैं 2। तो ये हो जाएगा x धन 3 धन 2, यानी कि ये हो जाएगा x धन 5 बराबर 5 के। तो मैं यहां लिखता हूं कि हमें मिलेगा x धन 5 बराबर 5 के। और अगर यहां पर x धन 5 हमें बराबर मिल रहा है 5 के, तो उस हिसाब से x का मान हमें मिल जाएगा 0। तो ये होते हैं समीकरण जहां पर एक व्यंजक बराबर लिखा हुआ होता है दूसरे व्यंजक के, और इस तरीके से हम इस समीकरणों को हल करके चरों का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलो मैं कुछ व्यंजकों के उदाहरण लेता हूं और चरों के दिए गए मान द्वारा उस व्यंजक का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पर एक व्यंजक लेता हूं, समझो कि x की घात y। अब समझो कि x हमें दिया गया है 5 और y हमें दिया गया है 2। तो इस हिसाब से x की घात y बनेगा 5 की घात 2, जो बराबर होगा 25 के। और अगर समझो x की घात y के लिए हमें दिया गया है कि जो x है वो है ऋण 2 और जो y है वो हमें दिया गया है 3। तो इस हिसाब से जो x की घात y होगा वो होगा ऋण 2 की घात 3,
और ऋण 2 की घात 3 यानी कि ऋण 2 को हमें 3 बार गुणा करना है, तो ये होगा ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, जो हो जाएंगे ऋण 8। तो हमें यहां पर उत्तर मिलेगा ऋण 8। एक और व्यंजक मैं यहां पर लेता हूं। समझो कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है x धन y का। और समझो कि x हमें दिया गया है 1 और y हमें दिया गया है 8। तो ये व्यंजक क्या बनेगा? ये व्यंजक बनेगा, ये होगा वर्गमूल x धन y, यानी कि ये होगा वर्गमूल 1 धन 8 का, यानी कि ये हो जाएगा वर्गमूल 9 का। तो 9 का जो वर्गमूल है वो होगा धनात्मक और ऋणात्मक 3। मैं यहां पर सिर्फ धनात्मक वर्गमूल लिखता हूं, तो ये हमें मिलेगा 3।